हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और मेरी ओर से क्लास 9th के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने दो बैलों की कथा के माध्यम से 5 भागों में विभाजित किया गया है इस पाठ को, जिसमें से पूर्व में 4 भागों को मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया आप लोगों के समक्ष। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो आज मैं अभी 5वां भाग जो है ये आपका इस पाठ का पार्ट 1 का ये लास्ट पार्ट है, यानी अंतिम भाग है। ठीक है, आज जो है पाठ की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार पूर्व में भी दो बैलों अर्थात हीरा और मोती के जीवन के रूप में, अर्थात जो किसानों से, अर्थात उनके जो मालिक थे, जो झूरी, उसके प्रति जो लगाव था, आकर्षण था, और मालिक के भी पशुओं के प्रति जो प्रेम था, है ना, उसको दिखलाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से आज़ादी जो है सभी को सर्वोपरि लगती है, सभी को अच्छी लगती है, सभी को पसंद आती है, क्योंकि आज़ाद रहना सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार बैलों को भी आज़ादी अच्छी लगती थी, लेकिन उन्हें गुलामी के रूप में जकड़े हुए बंद करके, यानी उनको रखा गया था और उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन उनका जो मालिक था वो उनको ऐसा नहीं करता था, वो उनको अपने संतान की तरह रखता था, है ना। तो उसके बाद जो है 5वां भाग मैं अभी आप लोगों के समक्ष साझा करूंगा। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और देखने का प्रयास कीजिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। चारे का एक तृण मतलब एक तिनका, एक अन्न भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठठरिया निकल आए थी, यानी इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने, अर्थात उस मवेशी खाने के सामने डुग्गी बजने लगी, ढोल बजने लगे, और दोपहर होते होते दिन के समय वहां 50 से 60 आदमी इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, एकत्रित हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, उनके चेहरों को देखते और मन फीका करके चले जाते। क्यों मन फीका करके चले जाते? ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। लोग ये कह रहे थे कि ये जो बैल है एक मृतक बैल है, यानी इनमें जान बचा ही नहीं है। क्यों जान बचा नहीं है? क्योंकि इनको तो बहुत दिनों से भोजन प्राप्त हुआ ही नहीं है, भोजन मिला ही नहीं है, भोजन का एक अन्न यानी अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, नसीब हुआ है, तो ये कहाँ से स्वस्थ होंगे, है ना। तो ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? ऐसा खरीदार यानी ग्राहक करने लगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यानी कठोर स्वभाव का था, और दोनों मित्रों के कुल्हों पर उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उस व्यक्ति को देखकर हीरा और मोती के दिल कांप उठे। वो सोचने लगे आखिर यह व्यक्ति है कौन और हमें इस प्रकार से क्यों भांप रहा है। ठीक है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह, कोई शक ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, यानी भीतरी नजरों से, भीतरी निगाहों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। हीरा कह रहा था मोती से कि गया के घर से तो हम लोग बच के, यानी बचते हुए, भागते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए, लेकिन अब लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि जान हमारी नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, है ना। मोती क्या कह रहा था कि भगवान जो है सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में, इस विपत्ति के समय में, इस विपदा के समय में भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं सहायता कर रहा है। ठीक है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? वो कह रहे थे, वो जो दोनों बैल है वो आपस में बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार पूर्व में, यानी इससे पहले जो है भगवान एक लड़की के रूप में हमें
बचाया था, हमारी जान को बचाया था। क्या इस बार किसी भी रूप में हमारी जान नहीं बचाएगा? या आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? चिंता है मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। ठीक है, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक भाग जो है वो कांप रहा था। भयभीत हो गए थे वो लोग, डर गए थे कि न जाने कहाँ ले जा रहा। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, खुश थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं, कितने स्वावलंबी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी है। तो दोनों बैल जो है ना, जब उनको जो है वह व्यक्ति उनको ले जा रहा था अपने साथ, तो रास्ते पर जो है खेत खलियान देखकर जो है इनका मन जो है प्रफुल्ल उठता है, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरे पशुओं को देखकर ना इनको आनंद होता है कि कैसे दूसरे पशु कितने आनंद से, कितने सुखी हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ कैद हैं। और ये कितने स्वार्थी हैं जो अपने भाई को, अपने मित्र को, यानी हम सभी पशुओं को साथ नहीं दे रहे हैं, मदद सहायता नहीं कर रहे हैं। सहसा दोनों का ऐसा मालूम हुआ सहसा दोनों का ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा, यानी जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अर्थात गया जो है जूरी का जो साला है, इन बैलों का मालिक का जो साला है, वो इन्हें इसी रास्ते से एक बार ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, सब जाना पहचाना। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता जो है, कमजोरी गायब हो गई, क्योंकि उनका जो है खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये लोग सोच रहे थे कि अब मंजिल करीब आ गई है, हमारे मालिक का घर जो है, मकान जो है वो करीब आ गया है, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। ठीक है, इसके बाद मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, यानी हमारा घर समीप आ गया, नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, या जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान, थान का अर्थ होता है जहाँ पर पशुओं को बांध कर रखा जाता है, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त का अर्थ होता है मतवाला, दोनों उन्मत्त हो गए, यानी मतवाले होकर, मनमग्न होकर अपनी धुन में बछड़ों की भांति, यानी बच्चों की भांति कुलेल करते हुए, कुलेल का अर्थ हुआ कीड़ा करते हुए, यानी खेलते हुए, है ना, घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूड़ी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? यहाँ पर एक शब्द है अख्तियार। अख्तियार का अर्थ होता है किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हक है ना, क्या हक है, यानी जो मालिक है उसी का बैल है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति हुई, और इस पाठ के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने यह बताने का प्रयास किया है, समाज को, पूरे देश को यह संदेश दिया है कि हमें मनुष्य के साथ साथ अपने पशु पक्षियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने मनुष्यों के साथ, हम अपने
करीबियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, है ना, पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से पशु पक्षियों के बीच भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग पशु पक्षियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार वो भी हमारे साथ करेंगे। क्योंकि मनुष्य तो बोल सकते हैं, अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को साझा कर सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर है, जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते हैं, अपने दुख को, दर्द को, पीड़ा को बयां नहीं कर सकते हैं, किसी के समक्ष साझा नहीं कर सकते हैं, है ना, कि अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऐसे पशु पक्षियों के लिए नम्रता की भावना रखनी चाहिए। और ये कहा गया है कि आज़ादी जो है ना वो सभी को अच्छी लगती है, सभी को प्रिय लगती है। इसलिए कहा गया है कि आज़ादी जो है सहजता से, आसानी पूर्वक नहीं मिलती है। इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर आज़ादी मिलती है, तब जाकर परीक्षा का परिणाम भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी अच्छे परीक्षा को परिणाम पाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाकर ना परीक्षा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, अच्छा आता है। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम करना अति आवश्यक होता है। तो इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।